हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएसपी। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो आज जैसा कि हम लोग पिछले दो वीडियो में कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं कंप्यूटर का विकास किस किस तरीके से हुआ था और किस तरीके से हमको कंप्यूटर मिला है जो आज हम लोग देखते हैं। आज हम लोग उसी क्रम में बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो देखेंगे आज क्या क्या इसमें पढ़ना है हमको। हम लोगों को आज इसमें पढ़ना है फर्स्ट जनरेशन, जो कि 1942 से 1955 तक रही। और इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज हुआ था कंप्यूटर में। इनमें जो यूज हुआ था वो वैक्यूम ट्यूब्स का हुआ था। सेकेंड जनरेशन हमारी 1955 से 1964 तक रही और इसमें ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। थर्ड जनरेशन हमारी रही 1964 से लेकर 1965 तक, सॉरी 1975 तक, 75 तक रही। और इस जनरेशन में हम लोगों ने आईसी का उपयोग किया, इंटीग्रेटेड सर्किट। और फोर्थ जनरेशन में जो कि 1975 से 1990 तक रही, इसमें हम लोगों ने VLSI का इस्तेमाल किया। VLSI की फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। इसके बाद हमने फिफ्थ जनरेशन जो कि 1990 से लेकर अभी तक चल रही है, और ये जब तक चलेगी जब तक सिक्स जनरेशन नहीं आएगी, जब तक कि कंप्यूटर का अपना खुद का माइंड नहीं होगा। अभी तक कंप्यूटर का अपना खुद का माइंड नहीं है। जिस तरीके से हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उसी तरीके से वर्क करता है। तो इन पांच जनरेशन की हम लोग बात करेंगे। और आज सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जनरेशन के बारे में जानेंगे, क्या वैक्यूम ट्यूब होता है और इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर रहे और उनके क्या गुण थे, क्या उनके दोस्त थे। ये सब चीज़ें आज हम इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट जनरेशन को। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942 से लेकर 1955 तक रही। इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। तो समझ लेते हैं कि वैक्यूम ट्यूब क्या होता है। वैक्यूम ट्यूब शीशे के बने यंत्र होते थे जिनके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन को कंट्रोल किया जा सकता था। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते थे। इस जनरेशन में मशीनी भाषा 01 के समूह का प्रयोग किया जाता था, यानी कि इस जनरेशन में मशीनी लैंग्वेज का यूज होने लगा था। लेकिन इसकी मेमोरी बहुत लिमिटेड थी। अभी वैक्यूम ट्यूब होते कैसे थे, चलिए देख लेते हैं वैक्यूम ट्यूब कैसे होते थे। ये है वैक्यूम ट्यूब। इन्हीं का उपयोग हम फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में करते थे। अब इस जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर पॉपुलर रहे और कौन कौन से कंप्यूटर बने, उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, सॉरी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। तो पहला इनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। इनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कैलकुलेटर। बहुत से लोग गलती कर देते हैं कि इसको कंप्यूटर लिख देते हैं, लेकिन नहीं, ये कैलकुलेटर ही होता है। इसकी फुल फॉर्म में कैलकुलेटर ही आता है, सी फॉर कैलकुलेटर, नॉट है कंप्यूटर। सेकंड है यूनिवेक, यूनिवर्सल वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। थर्ड इज इडबैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फोर्थ इज IBM 650। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा ही था कि IBM एक कंपनी बन गई थी जो कि कंप्यूटर बनाने लगी थी। इसी को कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 650 इन्होंने इस जनरेशन में बनाई थी। अब चलते हैं पांचवें कंप्यूटर की तरफ, IBM 701। ये भी IBM ने बनाया था और IBM की फुल फॉर्म पता ही है आप लोगों को, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन 701। ये कंप्यूटर का एक नाम है इनका, 701। इसके बाद अब हम लोग इनके कुछ गुण पढ़ेंगे कि आखिर इनमें क्या क्या क्वालिटी थी और क्या क्या इनमें दोष थे। ये सब चीजें हम देखेंगे।
तो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं मेरिट्स इनके जो गुण थे उनके बारे में जानते हैं क्या क्या गुण थे। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब ही एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक यंत्र थे। वैक्यूम ट्यूब तकनीक ने इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में मदद की। थर्ड, यह अपने टाइम के सर्वाधिक तीव्र कंप्यूटर थे। ये गणनाएं मिली सेकेंड में करते थे। ये अपने टाइम के सबसे फास्ट प्रोसेसिंग करने वाले कंप्यूटर थे जो कि मिली सेकेंड में गणनाएं कर देते थे। इसके बाद इनके कुछ डीमेरिट्स पढ़ेंगे, दोष देख लेते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे क्योंकि वैक्यूम ट्यूब लगा करते थे, तो वैक्यूम ट्यूब का आकार तो आप लोग देख ही चुके हैं। और एक तो लगता नहीं था, बहुत सारे लगते थे, तो इनका साइज अपने आप ऑटोमेटिक बड़ा होना ही था। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया नहीं जा सकता था। और हजारों वैक्यूम ट्यूब लगे होने के कारण ये अत्यधिक एनर्जी उत्पन्न करते थे, हीट उत्पन्न करते थे, और जिसकी वजह से ट्यूब जो है जल्दी जल जाते थे। और इनको जो बनाने का खर्च आता था वो बहुत ज़्यादा आता था। इसकी क्रियाशीलता पूर्णतः विश्वसनीय नहीं थी, मतलब कि ये जो प्रोसेस करता था पूरे तरीके से कैलकुलेशन कह लें या प्रोसेस कह लें या आउटपुट कह लें, एक बहुत ज़्यादा सटीक नहीं देता था। इसके बाद बार बार हार्डवेयर की समस्या उत्पन्न होती थी इनमें, और इनका जो कॉमर्शियल उपयोग था वो बहुत कम था क्योंकि ये आकार में इतने बड़े थे कि एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाए नहीं जा सकते थे, इसलिए इनका व्यावसायिक उपयोग बहुत सीमित था। इसके बाद एक नोट करने वाली बात है कि आखिर इस पीढ़ी का पहला कंप्यूटर इंडिया में किसने लगाया। तो इस पीढ़ी का पहला कंप्यूटर स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता तथा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थापित किया। कहाँ पर स्थापित हुआ था? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में। इस चीज़ को जरूर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में पूछा गया है, और जैसे CCC वगैरह देते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आता है। हम लोग जनरेशन को छोड़ देते हैं, बहुत शॉर्ट में पढ़ के बस काम चला लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनरेशन हम लोगों को जाननी है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम या फेसबुक पर भेज सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने की। थैंक यू।